एवरीवन, वेलकम टू वासल एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति कौशल और आज का जो सेशन है वो होने वाला है एक नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि रिलीज़ हो चुकी है। दैट इज़ CDS-1 2025 का जो एग्ज़ाम है दैट जो कि अप्रैल 2025 में होने वाला है, उसकी जो नोटिफिकेशन है जिसका बहुत टाइम से बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे थे वो रिलीज़ हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट दी गई हैं, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, क्या इम्पॉर्टेंट बातें इसमें कही गई हैं, वो सब चीज़ें हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। तो अब इसकी नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो दे रखी है 31 दिसंबर 2024 तक आप ये जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर सकती हैं। तो इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डन ओनली वंस इन लाइफ टाइम। अब इसमें ये बात कही गई है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु इज विलिंग टू अप्लाई फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट द information and supporting document toward various claims such as date of birth, education qualification as sought by the commission along with the registration and online application form। अब जो ये रजिस्ट्रेशन है वो आपको वन टाइम करवानी पड़ती है और ये जो दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब बात करें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज ऑन 31 दिसंबर। तो अगर बाय चांस आपके कोई फॉर्म को फिल करने में कोई इनकरेक्शन हो जाती है तो जो करेक्शन विंडो है वो 7 दिन के लिए ओपन होती है और वो जो डेट है दैट इज 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी 2025 तक आप इसमें मॉडिफिकेशन अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में कर सकते हैं। ये लास्ट डेट 1 से लेके 7 तारीख तक 2025 तक ये आपको डेट दे रखी है। 7 दिन का टाइम दे दिया जाता है। अब लास्ट डेट क्या है सबमिशन करने की एप्लीकेशन फॉर्म को, दैट इज 31 दिसंबर 2024 टिल 6 PM तक आप जो है वो फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो वैकेंसीज हैं अगर उसकी बात करें, जो CDS-1 2025 का जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑन 13 अप्रैल 2025 को। अब इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ जो हैं वो अलग अलग वैकेंसीज़ दे रखी हैं। फॉर इंडियन IMA के लिए वैकेंसीज़ हैं 100, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए है 32, एयरफोर्स के लिए भी है 32 एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मद्रास चेन्नई के लिए है 275 एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास के लिए है 18। तो टोटल जो वैकेंसीज़ की बात करें तो वो है 457। दैट इज़ वेरी गुड। तो इतनी वैकेंसीज दे रखी हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लें आप इसमें। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए एंड नेपाल का भी जो अगर सिटीजन है तो भी वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई पर्सन जो है वो पाकिस्तान या बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट इंडिया कंट्रीज़ जैसे केन्या, युगांडा इन स्टेट्स से है और परमानेंटली माइग्रेटेड हो गया है इंडिया में तो भी ये एग्ज़ाम देने के एलिजिबल है। अगर बात करें एज लिमिट्स की, एज क्राइटेरिया क्या है, तो अलग अलग अकेडमीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। फॉर IMA फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए एंड बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर ये लाई करते हैं कैंडिडेट तो आप एलिजिबल हैं ये एग्ज़ाम देने के। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1 जनवरी 2002 में अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आती है तो वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि एक दिन का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 2 जनवरी 2002 को आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो भी आप एलिजिबल हैं और 1 जनवरी 2007 को अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो भी आप एलिजिबल हैं और इनके बीच में कोई भी कैंडिडेट जो है लाई करता है इस एज ग्रुप में तो
वो भी एलिजिबल होगा ये एग्ज़ाम देने के। फॉर इंडियन नेवल अकेडमी की भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए, एंड फॉर एयर फोर्स अकेडमी के लिए अभी जो है वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होना चाहिए, और इनकी जो एज ग्रुप है वो इसमें दे रखा है। फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें, फॉर एसएससी कोर्स फॉर मेन के लिए तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट होनी चाहिए, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ ऑन 2 जनवरी 2001 से लेके 4 जनवरी 2007, तो वो एलिजिबल है। और अगर बात करें वुमेन के लिए नॉन टेक्निकल कोर्स की, तो अनमैरिड वुमेन होनी चाहिए, और इशूलेस विडोज who have not remarried and issueless widows in possession of divorce document who have not remarried are eligible। यानी कि अगर किसी तरह का विडो है और किसी तरह का इशू नहीं है और रीमैरिड नहीं है तो भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उनकी जो एज है वो 2 जनवरी 2001 से लेके 4 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आईएमए के लिए और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए जो है वो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मीन्स कि अगर आप बीएससी हैं, बीकॉम हैं या बीए हैं, तब आप इन तीनों में से आपके पास कोई भी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। फॉर किसके लिए? फॉर आईएमए और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए। बट अब फॉर इंडियन नेवल अकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, एंड फॉर एयरफोर्स अकेडमी के लिए आपके पास रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक डिग्री होनी चाहिए बट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल का, और या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास एयरफोर्स अकेडमी के लिए डिग्री के साथ होनी चाहिए, किसमें? विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी। ठीक है, अब आई थिंक ये आपको जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा कि इसमें एज लिमिट और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अब जो बात करें आगे हम हाइट्स के बारे में। अब हाइट के बारे में बात करें तो हाइट क्या दे रखी है? हाइट जो है वो फॉर वुमेन्स और फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो क्या क्या दे रखी है। जो मिनिमम हाइट है वो मेल कैंडिडेट्स फॉर एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेस के लिए मेल कैंडिडेट्स की हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट गोरखा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल और कुमाऊं, इनके लिए जो हाइट लिमिट है उसका रिलैक्सेशन दे रखा है वो है 152। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट गोरखा कैंडिडेट्स गढ़वाल के या कुमाऊं के जो हिली एरियाज़ के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो हिली एरियाज़ के जो हैं कैंडिडेट, उनकी जो हाइट है वो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152। उसी तरह जो मिनिमम हाइट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए हाइट दे रखी है 152, और गोरखा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल्स और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया गढ़वाल कुमाऊं के लिए हाइट दे रखी है 148। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने कौन सी क्या क्या हाइट जो है वो सब दे रखी है। मेडिकली वाइज देखें तो इसमें सब कुछ दे रखा है, इस नोटिफिकेशन को आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। हाइट वाइज वेट कितना होना चाहिए, क्या सारी मेडिकली जो है वो फिट होना चाहिए, कैंडिडेट जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, बट जो एयरफोर्स में है उसमें एक बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होता है मेडिकली, तो आप इसमें सारा दे सकते हैं, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट पे आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इसमें बातें यही हैं कि
आप अपनी जो कैंडिडेट जो है वो चाहते हैं कि इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं CDS 1 का 2025 का अप्रैल का, तो आप ये फॉर्म जो है वो 31 ऑफ दिसंबर से पहले पहले फॉर्म्स को फिल कर दें। अगर बाई चांस इसमें कोई आपकी इनकरेक्शन हो जाती है फॉर्म फिल करने में, तो जो एक करेक्शन विंडो होता है वो 1 जनवरी 2025 से लेके 7 जनवरी 2025 तक टाइम देता है आपको। अब UPSC टाइम देता है और उसमें आप अपना उस फॉर्म्स को मॉडिफिकेशन या कुछ भी आपकी जो हो फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गई है तो आप उसमें कर सकते हैं। 7 दिन का ये टाइम होता है। अब आप इसमें जो अभी से ही जो कैंडिडेट्स हैं वो ये अपना जो आधार कार्ड और जो 10th की मार्कशीट होती है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो सारा लिखा होता है, वह डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो 10th ऑफ की मार्कशीट का ही आप आगे तक चलाएं। और आगे तक SSB का जैसे एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह SSB का आगे होता है तो उसके लिए भी बहुत काम आती है। तो जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ही आप उसको आगे तक यूज़ करें। अब फ़ोटो की बात होती है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो अपलोडिंग जो है इसमें दे रखा है कि UPSC ने ये भी क्लियर किया है इस नोटिफिकेशन में कि जो फ़ोटो अपलोड किया जाएगा इसमें वो आपका 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 10 दिन पुराना, 10 दिन के बाद का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर वो 10 दिन पुराना है तो वो फ़ोटो आप उसमें अपलोड ना कीजिए। अपनी पुरानी फ़ोटोज़ जो हैं वो अपलोड नहीं करेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उससे एक दिन पहले आप अपनी फ़ोटो को खिंचवा के वो अपलोड कीजिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें नोटिफिकेशन में सारी जो है वो क्लियर किया है UPSC ने कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो आप इसमें वेबसाइट में जाके ये सारा रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप आज का जो सेशन होगा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।